बार ऐसा हुआ है कि आपने भी नवाब मलिक के लिए आवाज उठाई है, इस बार आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव अलग चीज है, किसी पे जुल्म सितम होगा तो आवाज उठाएंगे। एक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, दूसरी तरफ फहाद अहमद है, क्या लगता है कौन सी एनसीपी को लीड मिलेगी? जो एनसीपी भाजपा के साथ है वो हारेगी और जो एनसीपी भाजपा के खिलाफ है वो जीतेगी। अब ये क्या सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंटरव्यू जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर है। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी एक फोटो शेयर करते हुए लिखे हैं, लगता है कई रात से जागा है मुसव्विर, तस्वीर की आंखों से थकन झलक रही है। चलिए पहले सुनते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा का सफाया होने वाला है, ये तय है। तो जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ अनुशक्ति नगर में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एनसीपी से हैं। एक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, दूसरी तरफ फहाद अहमद है, क्या लगता है कौन सी एनसीपी को लीड मिलेगी? जो एनसीपी भाजपा के साथ है वो हारेगी और जो एनसीपी भाजपा के खिलाफ है वो जीतेगी। अब ये क्या बात हो गया, जो भाजपा के साथ है वो हारेगी? जी बिल्कुल, भाजपा देखिए, भाजपा की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से भाजपा ने देश में और यहाँ पर प्रदेश में भी सरकार चलाई है, सभी लोग उनसे प्रताड़ित है, हर वर्ग प्रताड़ित महसूस करता है। तो उन्हें तो हटाना ही, इसीलिए हम सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ महायुति ये कह रही है कि जो भी असली एनसीपी है और असली शिवसेना है वो हमारे साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, असली नकली का कोई चक्कर नहीं है। जो भाजपा के साथ है हम उसकी विचारधारा के खिलाफ है और असली एनसीपी वो है जहाँ पे शरद पवार जी जहाँ की लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नवाब मलिक, जिस प्रकार से नवाब मलिक की बेटी चुनाव लड़ रही है, कई मौक़ों पर ऐसा भी देखा गया है कि आपके नेता भी नवाब मलिक जब जेल में गए थे तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फहाद अहमद के लिए सामने सना मलिक है, या यूँ कहें तो आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। क्या आप ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी जिस नवाब मलिक को आपके नेता कभी उनके लिए आवाज़ उठाते थे, आप उनके खिलाफ प्रचार कर रही है? जब देखिए, वो उनकी शुरुआत हमारी पार्टी से हुई थी, तो जब अब वो बीच में छोड़कर चले गए हैं तो अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और हम एमवीए के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम अपने सहयोगी दल की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। इसमें विचारधाराओं की लड़ाई होती है राजनीति में। जब तक वो हमारी विचारधारा में थे तो हम उनके साथ थे, आज वो हमारी विचारधारा से अलग भाजपा के साथ चले गए हैं, वो हमें हजम नहीं होगा। लेकिन आपकी पार्टी चूंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया कई ऐसी सीटों पर ये ऐसा है कि सपा भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ कैंडिडेट उतार रखी है, ये कैसा गठबंधन है? नहीं, कहाँ पे है ऐसा? कई ऐसी सीटें हैं, बताइए आप मुझे। आप भिवंडी में चले जाए, वहाँ पर महाविकास आघाड़ी के भी कैंडिडेट हैं और उसके बाद सपा के भी कैंडिडेट। देखिए, कहीं कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आदमी को उनके जो मेहनत है वो देखते हुए कई कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं और फ्रेंडली मैच है। अगर समाजवादी कहीं भी जीतेगी तो समर्थन एमवीए को रहेगा, इंडिया गठबंधन को रहेगा। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें पे कामयाबी हासिल? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पर सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और भाजपा हारेगी यहाँ। लेकिन वहाँ से जब मोदी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक है, तो उनके कहने से क्या होता है, करने दो ने, उनका यही काम है। वो आते हैं, विभाजन की बातें करते हैं चुनाव के वक्त और वोट बटोर के चले जाते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, समझती है सब राजनीति को। इस बार बदलाव करेगी महाराष्ट्र की जनता। आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहाँ से मुखिया आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया यहाँ महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारेबाजी। हमारे मुखिया वहाँ भी यही कर रहे हैं और उनकी बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। वो जितनी गंदी राजनीति वहाँ पर उन्होंने चलाई हुई है उसी का प्रचार करने यहाँ पे आ रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पर भी लोग उनके खिलाफ हैं और माहौल उनके खिलाफ लगातार बनता जा रहा है। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, हमारी पार्टी वहाँ पर प्रमुख पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर भी कोई उनकी इन बातों में बांटने की बातों में नहीं आएगा। देखिए, उन्होंने घड़ी छीन लिया है लेकिन समय नहीं छीन पाए। समय शरद पवार के साथ है, समय फहद के साथ है। किसका समय अच्छा चल रहा है? जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी का। महाविकास आघाड़ी का। लेकिन यहाँ जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारेबाजी हो रही है। उनके नारे से उनके ही लोग सहमत नहीं है। अजीत पवार की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की भी बात कर रहा हूँ, पंकजा मुंडे की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो प्रधानमंत्री भी आके कह रहे हैं ना कि एक है तो सेफ है। मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ बेटियां छीन के लेकर जाएंगे। पूरा देश जो है एकजुट रहे। बांटता कौन है? वही तो बांटते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। अच्छा, अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने भी नवाब मलिक के लिए आवाज उठाई है, इस बार आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव अलग चीज है, किसी पे जुल्म सितम होगा तो आवाज उठाएंगे। यूपी के मुखिया के पास कोई काम नहीं है। अब ना कोई बटेगा, ना कोई कटेगा, ना किसी में काटने की क्षमता है।
क्योंकि पूरा का पूरा पीडीए परिवार, पूरा महाविकास आघाड़ी परिवार, पूरा इंडिया अलायंस और उनको मानने वाले सारे लोग देश के एक हैं। और अब आने वाले समय में यहाँ से महाराष्ट्र से सरकार हटाने के बाद दिल्ली की मोदी जी की सरकार को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भी असली एनसीपी है और जो असली शिवसेना है वो महायुति के साथ है। वो कैसे है वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र की जनता के स्वाभिमान के साथ इन लोगों ने मैं समझता हूँ उनका कुटाराघात किया है, उनका अपमान किया है महाराष्ट्र की जनता का। और महाराष्ट्र के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अपने हर अपमान का बदला वोट के माध्यम से बीजेपी को हरा के और महाविकास आघाड़ी को जिता के देंगे। अभी आप अनुशक्ति नगर में हैं, जहां यहाँ पे जिस प्रकार से विधायक थे नवाब मलिक, लेकिन एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के गुट से। क्या लगता है यहाँ का मुकाबला कितना टफ? वो न समाजवादी पार्टी के हुए, न आदरणीय पवार साहब के हुए। आखिर वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था। अब वो वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं या डर से गए हैं, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी आप घड़ी के निशान पे वोट देते थे, अभी भी घड़ी के निशान पे ही वोट देना है। नहीं, वो भूल गए क्या? भूल गए क्या बीजेपी ने क्या किया था उनके साथ? वो भूल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता नहीं भूलेगी। बहुत लगातार लोग हमारे बुजुर्ग शरद पवार पर सबका भरोसा विश्वास है। राहुल गांधी पर पूरा देश, महाराष्ट्र किसान यूथ ट्रस्ट कर रहा है। वो मोहब्बत के रास्ते सारे नफरत को खत्म करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है असली एनसीपी और असली शिवसेना महायुति के साथ है। भैया ये तो आप उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया ना, चाहे कोरोना में, चाहे लोगों के लिए, चाहे उनका जो आचरण है वो हीरो कैरेक्टर है। और राहुल गांधी पर पूरा महाराष्ट्र भरोसा करते हैं, पूरा। और यदि किसी पर सबसे ज़्यादा आस्था है और सबसे ज़्यादा सम्मान किसी का है वो शरद पवार जी का है। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं और एक प्रकार का नारा देते हैं कि पटोगे तो कटोगे। भैया अब ऐसे देखिए, भाजपा में 11 साल के बाद भी हिंदू खतरे में, 11 साल के बाद भी 11 साल के बाद भी कटोगे बटोगे। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर आप कर क्या रहे हो। और 20 सालों से सरकार में हो, तब घुसपैठी नहीं मिली किसी भी कीमत पर। आप हमको बताओ, इसका मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुनाव में इनको विकास बात क्यों नहीं आती? इन्होंने काम क्या है उसकी बात करनी चाहिए। ये काम क्या किए 5 साल? ये किसान को क्यों मार दिए? ये मराठी रोजगार क्यों छीन लिए? आरक्षण क्यों छीन लिया? इन्होंने आरक्षण क्यों छीन लिया? आपको ये बात करनी चाहिए, बात युवाओं की होनी चाहिए, बात बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कांग्रेस का सेक्रेटरी, मुंबई कांग्रेस। अच्छा, यहाँ चुनाव प्रचार में लगातार मिलने जुलने वाले आप इसको समझिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जाहिल लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब अज़ीज़ किताब से इखलास नियत सुनते हैं। हज़रत अबू कमसा अनुमानी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ और उसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो 3 बातें जिन पर मैं कसम खाता हूँ उनमें से पहली ये है कि किसी बंदा का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरी ये है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। तीसरी ये है कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खुलता है अल्लाह ताला उस पर फ़क़र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ उसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो
शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया हो, वो अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह ताला से डरता है कि इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खर्च नहीं करता बल्कि सिला रहमी में खर्च करता है, और ये भी जानता है कि इस माल में अल्लाह ताला का हक़ है, इसलिए माल नेक कामों में खर्च करता है। यह शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और माल नहीं दिया, वो सच्ची नीयत रखता है और ये तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाँ की तरफ से नेक कामों में खर्च करता, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब दे देते हैं जो पहले शख्स का है। इस तरह इन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया मगर इल्म अता नहीं किया, वो अपने माल में इल्म ना होने की वजह से गड़बड़ करता है, जहाँ खर्च करता है, ना इस माल में अल्लाह ताला का खौफ करता है, ना सिला रहमी करता है, और न ये जानता कि अल्लाह ताला के इस माल में हक़ है। यह शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जा में होगा। चौथा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म अता किया, वो तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाँ यानी तीसरे आदमी की तरफ बेजान खर्च करता, तो उसको इस नीयत का गुनाह होता है और तीसरे आदमी का गुनाह बराबर होता है, यानी अच्छे या बुरे अज़म पर इस जैसा सवाब और गुनाह होता है जो अच्छे या बुरे पर अमल कर होता है। मदीना मुनव्वरा के एक साहब फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख़त लिखा कि आप मुझको कोई नसीहत लिखकर भेज दें जो मुख्तसर हो, ज़्यादा लंबी ना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सलाम मसनून और हम्द व सला के बाद लिखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में लोगों को नाराज़गी से बेफ़िक्र होकर लगा रहा, अल्लाह ताला लोगों को नाराज़गी के नुकसान से इसकी किफ़ायत फरमाएंगे, और जो शख्स अल्लाह ताला की नाराज़गी से बेफ़िक्र होकर लोगों को खुश करने में लगा रहा, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देंगे। अस्सलामु अलैक, तुम पर अल्लाह ताला का सलाम हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों के बारे में एक फ़ैसला फ़रिश्तों को लिखवा दिया। फिर उसकी तफसील यूँ बयान फरमाई कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और फिर किसी वजह से न कर सके तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं, और अगर इरादा करने के बाद उसकी नेकी को लेकर तो इसके लिए अल्लाह ताला 10 नेकियों से 700 तक बल्कि उससे भी आगे की गिना तक लिख देते हैं। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे फिर उसके करने से रुक जाए तो अल्लाह ताला इसके लिए एक पूरी नेकी लिख देते हैं, क्योंकि इसका बुराई से रोकना अल्लाह ताला के डर की वजह से है, और अगर इरादा करने के बाद उसने वो गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए एक ही गुनाह लिखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से तुम गुज़रे, वह इन आमाल के अज्र व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वह कैसे हमारे साथ शरीक रहे, हालांकि वह मदीना में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर है और आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। लिहाजा जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के सिवा उसकी हिजरत की कोई और वजह न थी, तो इस हिजरत की वजह से अल्लाह ताला और उसके रसूल ही के लिए होगी, यानी इसकी हिजरत का सवाब मिलेगा। और जो शख्स ने किसी दुनियावी उज़्र या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो इस हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न होगी, बल्कि जिस दूसरी गर्ज़ और नीयत से उसने हिजरत की है, अल्लाह ताला के नज़दीक भी उसकी हिजरत इसी गर्ज़ के लिए समझी जाएगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है फिर उसमें से जितना हिस्सा खा लिया जाए वह दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है, और जो उसमें से चुरा लिया जाए वो भी सदका हो जाता है, यानी इस पर भी मालिक को सदका का सवाब मिलता है। और जितना उस हिस्से में से दरिंदे खा लेते हैं वह भी इसके लिए सदका हो जाता है, और जितना हिस्सा उसमें से परिंदे खाते हैं वह भी उसके लिए सदका हो जाता है। गर्ज़ ये कि जो कोई इस दरख्त में से कुछ भी फल वगैरह लेकर कम कर देता है तो वो
उस दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। हज़रत कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दमिश्क में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से एक शख्स गुजरे। इस वक्त हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कोई पौधा लगा रहे थे। उस शख्स ने अबू दरदा से कहा, क्या आप भी ये दुनियावी काम कर रहे हैं? हालांकि आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे मलामत करने में जल्दी ना करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स पौधा लगाता है और उसमें से कोई इंसान या अल्लाह ताला की मखलूक में से कोई मखलूक खाती है तो वो इस पौधा लगाने वाले के लिए सदका। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई इंटरव्यू और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।